हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में 30 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हम छोटे साइज की कटिंग करते हैं तो प्रिंसेस कट में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। छोटा साइज रहता है तो हमें प्रिंसेस कट में गैप कितना देना चाहिए और किस हिसाब से हमें कटिंग करना है, और पैड वगैरह अगर हम नहीं डाल रहे हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कटिंग के टाइम पे। तो ये चीज मैं आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। 30 साइज मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया हुआ है, ये छोटा साइज है। तो फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए, क्योंकि छोटे साइज में भी बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कटिंग के टाइम पे। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को वॉश करके प्रेस करके डबल फोल्ड करके रख लिया है। दोनों किनारे वाले हिस्से को एक साथ में हमें रखना है, इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। तो ऐसे मैंने फोल्ड करके रख लिया है। तो ये ब्लाउज की लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो फ्रेंड्स, कटिंग के टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि कभी भी हमें ब्लाउज को लंबाई में ही कटिंग करना है। मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच, अपर चेस्ट है 29 इंच और फुल बस का मेजरमेंट है 30 इंच। वेस्ट राउंड है 26 इंच, शोल्डर का मेजरमेंट है 14 इंच, आर्मोल का मेजरमेंट है 15 इंच, एपेक्स लेंथ है 9 इंच, फ्रंट नेक है 7.5 इंच और बैक नेक का मेजरमेंट है 10.5 इंच। तो यहाँ पे ये हमारा फुल मेजरमेंट हो गया है। अब सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, कटिंग से पहले आप लोगों को, अगर आप लोगों का अस्तर प्योर कॉटन है तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। उसको वॉश करके ही आप यूज कीजिए। अगर मिक्स कॉटन है तो उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नीचे से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे जितना भी क्रॉस कपड़ा रहेगा वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ऊपर से ½ इंच का गैप देके एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारे ब्लाउज के कमर में नीचे की साइड में फोल्डिंग में जाएगा। अब ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 13.5 इंच की लेंथ है, उसमें 1 इंच ऐड करके 14.5 में मार्क कर लेंगे। अब यहीं से हमें आर्मोल डाउन करना है। 5.25 इंच में मैं आर्मोल डाउन करूँगी। 30 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज हम कर रहे हैं। शोल्डर की साइड से हम स्ट्रेट लाइन करेंगे और जो हमने आर्मोल डाउन किया था उस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। अब शोल्डर के लिए हम मार्क करेंगे। अभी हम पहले फुल शोल्डर का ही मार्किंग कर रहे हैं। 14 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7 इंच में मार्क करेंगे। अभी पहले हम नेक डीप करेंगे, उसके बाद कितना माइनस करना है उसके हिसाब से हम माइनस करेंगे शोल्डर में से। कमर का मेजरमेंट है 26 इंच, अपर बस का मेजरमेंट है 29 इंच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो अपर बस के मेजरमेंट से ही कटिंग करेंगे। कमर की मार्किंग करेंगे। 26 इंच की कमर है, उसका हमें 1/4 निकालना है। तो 1/4 निकालेंगे 6.5 इंच। इसमें हमें 1 इंच बैक डार्ट के लिए मार्किंग कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे हम 1.5 इंच का लेंगे। तो इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके मटेरियल के हिसाब से 1.25 इंच भी रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं। अपर बस का मार्किंग करेंगे। 29 इंच की अपर बस है, इसका हमें 1/4 निकालना है। 7.25 इंच में मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें लूजिंग देना है। ½ इंच का मैं यहाँ पे लूजिंग दूंगी और 1.5 इंच का फिर से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कई लोग सोच सकते हैं कि 10.5 इंच का नेक है और यहाँ पे लूजिंग भी दिया है। कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी चेस्ट में से माइनस भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये हर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होता है। अगर हमारा बहुत ज़्यादा ब्रॉड नेक होता तो उसमें हमें माइनस भी करना पड़ता है। तो अभी मैं जो नेक बना रही हूँ ये यू नेक है, बहुत ज़्यादा फैलने वाला नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे मेजरमेंट भी देख सकते हैं। अगर दुबले पतले लोग रहेंगे तो बहुत ज़्यादा उनका नेक ब्रॉड नहीं करना है। कई लोगों को पसंद रहता है तो हम उनकी चॉइस के हिसाब से ब्रॉड कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों को नहीं पसंद रहता है तो हमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड करके नहीं देना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे चेस्ट में कुछ मुझे आप लोगों को क्लियर करना है। किसी व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि आपका नेक डीप है और आपने चेस्ट में फिर भी लूजिंग दिया है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। कभी हम ऐड करते हैं उसमें लूजिंग देते हैं और कभी हमें माइनस भी करना पड़ता है, और कभी कभी हमें जितना चेस्ट का हमने 1/4 निकाला है उतना ही रखते हैं। तो हर सिचुएशन में अलग अलग हिसाब से हमें करना पड़ता है। कई बार डीप नेक रहता है लेकिन उनकी ब्रॉड कम रहती है, तो ब्रॉडनेस कम रहेगी तो गला फैलेगा नहीं, तो हमें उसमें लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। और कई बार ब्रॉडनेस ज़्यादा रहती है तो उसमें हमें माइनस करना पड़ता है। तो किस ब्लाउज पे लूजिंग देना है, किस ब्लाउज पे लूजिंग नहीं देना है, ये हमारी नेक डीप पे ही नहीं, नेक विड्थ पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि नेक विड्थ जितना फैलेगा या जितना कम रहेगा उसके हिसाब से हमारा ब्लाउज या गला इधर उधर फैलता है। चेस्ट के पॉइंट को कमर के पॉइंट से हमें मिला देना है और साइड से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेना है। नेक डीप के लिए हम मार्क करेंगे 10.5 इंच की नेक डीप है, उसमें ½ इंच ऐड करके हम 11 इंच में मार्क करेंगे। नीचे से हमें लाइन को स्ट्रेट कर देना है। अब हम नेक की विड्थ लगाएंगे। तो यहाँ पे मुझे 3 इंच का नेक विड्थ लगाना है नीचे वाली साइड से। अब हमें नेक डीप के हिसाब से शोल्डर में से हम माइनस करेंगे। यहाँ पर मैं शोल्डर में से 2 इंच माइनस करूँगी तो हमारा 5 इंच का हमारा शोल्डर रेडी आ जाएगा। नीचे भी मैं सेम मार्किंग करूँगी, 5 इंच में मार्क करके ½ इंच आगे की साइड में दूसरा मार्किंग करूँगी। ये हमारा फ्रंट का लाइन हो गया और जो हमने ½ इंच आगे किया वो बैक का लाइन हो गया। शोल्डर स्लोप करेंगे हम ½ इंच, उसे हम नेक के पॉइंट से स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शोल्डर स्लोप करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम ब्लाउज अटैच करते हैं स्लीव्स के साथ में तो यहाँ पे हल्का सा ऊपर की साइड कपड़ा उठा हुआ आता है। अगर हम शोल्डर स्लोप कर देंगे तो उसके बाद बिल्कुल भी कपड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ नहीं आएगा। तो शोल्डर स्लोप करना ज़रूरी है। डीप नेक है लेकिन थोड़ा बहुत हमें करना पड़ता है। जब बोट नेक या कॉलर नेक रहता है तो उसमें ज़्यादा शोल्डर स्लोप किया जाता है। तो यहाँ पे डीप नेक के हिसाब से मैंने ½ इंच कर लिया है। अब हम आर्मोल को शेप दे देंगे। उससे पहले हमें जो हमने आर्मोल के लिए पॉइंट लगाया था उससे 3/4 इंच बैक मार्किंग कर लेनी है और ऊपर से हमें हाथ से आर्मोल का शेप दे देना है। आज मैं फ्रेंच कर्व से शेप नहीं दूंगी, आप लोगों को केवल हाथ से लगाना सिखाऊंगी। और आर्मोल का शेप देने के बाद हमें उसका मेजरमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ½ इंच का या जितना शोल्डर में आप दबाते हैं उतना मार्जिन छोड़ के इस तरीके से मेजर टेप को रखना है और चेक कर लेना है। जितना हमारा आर्मोल है उसका ½ रेडी आना चाहिए। 15 इंच का आर्मोल है तो उसका ½ रेडी हमारा यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे हमें आर्मोल को हल्का सा 1/4 इंच नीचे की साइड शेप देना है, इससे अच्छे से फिटिंग आती है। अब हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। नेक को जो शेप देना है हमें शेप लगा लेंगे। उससे पहले हमें रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करना है। स्टिचिंग का मार्जिन हमारा जितना जाएगा उसे छोड़ना है और 2 इंच का हमें शोल्डर पट्टी रेडी रखना है। तो टोटली हम 2.25 इंच में हम मार्क कर लेंगे। मार्जिन के साथ में टोटल हम 2.25 इंच में मार्क कर रहे हैं। अगर स्टिचिंग में आपका कम ज़्यादा जाता है तो उसके हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे नेक की विड्थ हो गई 2.25 इंच और नीचे की विड्थ है 3 इंच। दोनों पॉइंट को हम स्केल से स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पे हमें नेक का शेप देना है। तो जो हमने बॉक्स बना के रखा है उसी के अंदर हमें नेक को ड्रॉ करना है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा ब्रॉड नेक नहीं चाहिए। इसके लिए मैं नेक के अंदर ही यू शेप बना रही हूँ। तो हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व भी ले सकते हैं, हल्का सा शेप अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि हाथ से हल्का सा क्रॉस ही हो जाता है। अगर शेप से करेंगे तो आपको शेप स्केल भी सही तरीके से रखनी आनी चाहिए, तभी आप उससे परफेक्ट तरीके से शेप दे पाएंगे। अब हम बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच में मार्क करेंगे। साइड से हमें ½ इंच की मार्क करके डार्ट की हम लेंथ लगा लेंगे 4 इंच की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डीप नेक है तो इसके हिसाब से हमारा लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं और ऊपर वाले पॉइंट से हम नीचे के पॉइंट्स को स्केल से
मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, लेकिन हम अभी पूरा बैक नेक जो एग्जैक्ट है हमारा उसे कट नहीं करेंगे। मैं इसे फ्रंट के लिए थोड़ा सा बढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें फ्रंट की मार्किंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो इसके लिए मुझे साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो मैंने 2 इंच का मार्जिन लगा लिया है। शोल्डर से और आर्मोल से हमें फिक्स कटिंग करनी है जो हमने की है, और यहाँ से मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। और नीचे की साइड में हमारा 1 इंच का ऑलरेडी ज़्यादा है, तो उसे मैं अभी कट नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। नेक की कटिंग भी मैं बाद में करूँगी जब हमारा फ्रंट का क्लियर हो जाएगा। अब हम फ्रंट की कटिंग करने के लिए बैक पार्ट को पलट लेंगे। तो इस तरीके से हमें बराबर से रख लेना है। शोल्डर हमारे सही तरीके से रखना है और साइड का भी बराबर से हमें मिला के रख देना है। सबसे पहले हम आर्मोल के लिए मार्क करेंगे। ये बैक साइड का मार्किंग है, इसके लिए मैं पहले इसे ही ड्रॉ कर लूँगी। ये बैक का मार्किंग हो गया। 1/2 इंच पीछे की साइड आके हमें फ्रंट के आर्मोल का शेप दे देना है। शेप हम केवल आइडिया के लिए अभी लगाएंगे। फ्रंट के आर्मोल की कटिंग तो हम प्रिंसेस कट की कटिंग के बाद ही करेंगे। नीचे से मैंने मेन लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा नीचे का क्रॉस लाइन था, इसके लिए मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऊपर हमें नेक विड्थ सेम लगाना है जो हमने बैक के लिए लगाया था। अभी डीप हमें चेंज करना है। 7.5 इंच का नेक डीप है, तो उसमें 1/2 इंच ऐड करके हम 8 इंच में मार्किंग कर लेंगे। तो स्ट्रेट करेंगे हम लाइन को, और नीचे भी हमें वो दोनों पॉइंट को मिला देना है। नीचे का भी हमारा 3 इंच का ही ब्रॉड है। यहाँ पे हमें नेक को राउंड शेप देना है। बाहर की साइड बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है, लाइन के अंदर ही ड्रॉ करना है। अब हम प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें एपेक्स लेंथ लगाना है। 9 इंच की लेंथ है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 9.5 में मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। उसके लिए हमें फुल बस्ट के मेजरमेंट की ज़रूरत है। 30 इंच का फुल बस्ट है, इसे हमें 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका 3 इंच आता है। 3 इंच में हमें स्टिचिंग का 3 सूट का मार्जिन ऐड करके 3.5 से 1 सूट कम में मार्किंग कर लेना है। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है। अब हमें नीचे वाले पॉइंट से 3/4 इंच बैक की साइड मार्क करना है। अब यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे, कम से कम कमर के मेजरमेंट के हिसाब से 2.25 इंच ये रेडी आना चाहिए। 26 की कमर है, तो हम 2.25 इंच रेडी करके स्टिचिंग का मार्जिन अलग से ले लेंगे। अब एपेक्स पॉइंट से इस पॉइंट को हम स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। 30 इंच का फुल बस्ट है, इसके हिसाब से हमें प्रिंसेस कट का शेप लगाना है। जो नीचे हमें गैप देना है, यहाँ पे हम 2 इंच में गैप देंगे। यहाँ पे फुल बस्ट का साइज ज़्यादा नहीं है, इसके लिए हम 2 इंच का गैप दे सकते हैं। और ये विदाउट पैड ब्लाउज़ है। विदाउट पैड में बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं करना है। अगर हम पॉइंटेड करेंगे तो ब्लाउज़ पहनने के बाद फुल बस्ट के यहाँ पे लूज बैठता है, वो परफेक्ट तरीके से बॉडी में बैठता नहीं है। अब हमें एपेक्स पॉइंट से 2 इंच ऊपर मार्क करना है और 2 इंच नीचे मार्क करके फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो अब हम नीचे स्केल को उल्टा कर लेंगे। इस तरीके से उल्टा करना है और उसे शेप दे देना है। ये पूरी तरीके से हम स्केल से या फ्रेंच कर्व से शेप नहीं लगा सकते हैं, हमें हाथ से ही कंप्लीट करना पड़ता है। ऊपर की साइड के लिए हमें स्केल लेना है और स्केल से शेप को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमें सेंटर में हल्का सा राउंड शेप करना है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंटेड आता है। अब हम साइड वाले पार्ट को भी हम स्केल से ऊपर की साइड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने स्केल से मार्क कर लिया है और नीचे साइड हम हाथ से पूरा शेप को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार गैप चेक करते हैं। 0.75 इंच का गैप हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो ऊपर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब नीचे हमें यहाँ पे बढ़ाना है। 1 इंच नीचे की साइड मार्क करना है और यहाँ पे ये लास्ट फैब्रिक है, तो मैं इसे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ से हमें मेजरमेंट करना है कमर के लिए। पहले वाले पार्ट में हमारा 3.25 इंच है, फिर 3.25 इंच को हमें आगे रखना है और यहाँ पे 6.5 इंच में मार्क करना है।
और आगे की साइड में हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। चेस्ट के यहाँ पे भी हमें चेंजेस करना है। जो 0.25 इंच का हमारा गैप आया है उसे आगे बढ़ाना है, फिर 1.5 इंच का मार्जिन देना है। अब चेस्ट के पॉइंट को कमर के पॉइंट से मिला देना है और साइड का हम एक्स्ट्रा मार्जिन भी स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने प्रिंसेस कट की पूरी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम अस्तर लेंगे, इसके ऊपर दोनों पार्ट की हम कटिंग करेंगे। शोल्डर की साइड से हमें सेम मार्किंग करना है और आर्महोल की साइड भी हमें सेम मार्किंग कर लेना है। हुक की साइड में हमें मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, फ्रंट में हमें हुक करना है। तो शोल्डर की साइड में फिक्स रखूँगी और हुक की साइड से मैं नीचे की साइड में 1/4 इंच बढ़ा लूँगी। और नीचे वाली साइड में देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच के लिए किया था और तो इसे हम 1 इंच में ही मार्क करके स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने जो बैक पार्ट में प्रिंसेस कट की मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर ट्रेसिंग व्हील को घुमाएंगे और इसका मार्किंग बैक साइड में जाएगा। सेंटर में भी हमें व्हील को घुमाना है क्योंकि हमारा ये मार्किंग बहुत ज़रूरी है। जब हम दोनों पार्ट को अटैच करते हैं तो वहाँ पे वो हमारा पॉइंट दोनों मिलना चाहिए, तब हमारा प्रिंसेस कट स्टिचिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम नेक का यहाँ पे शेप लगा लेंगे। अब यहाँ पे ट्रेसिंग व्हील की मार्किंग है उसे मैं चॉक से डार्क कर लूँगी और स्केल से ऊपर की साइड को पूरा हम शेप दे देंगे। आर्महोल वाली साइड को भी हम नीचे की साइड पूरा चॉक से डार्क कर लेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ पे हमने चॉक की मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हमें कटिंग करना है। तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। नेक का शेप लगाया है उसके ऊपर हमें नेक कटिंग कर लेना है। यहाँ हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम निकाल देंगे और सेंटर में हमें कट लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये मैंने स्ट्रेट कर दिया है। जो नेक की साइड में 1/4 इंच ऊपर की साइड बढ़ा हुआ था उसे मैंने स्ट्रेट कर दिया है। एक व्यूवर ने मुझे कमेंट किया था तो शोल्डर स्लोप करने की वजह से उनका नेक की साइड में उठ जा रहा है और शोल्डर उतरता है। तो किसी को अगर ऐसा लगता है कि शोल्डर स्लोप करने की वजह से शोल्डर उतर रहा है तो आप नेक की साइड से हल्का सा स्ट्रेट कट कर सकते हैं। 1/4 इंच का कपड़ा हमारा निकल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि आर्महोल की साइड में कट नहीं करना है। अब जरूरी नहीं है शोल्डर स्लोप करने की वजह से ही नेक उतर रहा है, क्योंकि आप मेजरमेंट किस हिसाब से लेते हैं, शोल्डर का मेजरमेंट कैसे ले रहे हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसे ही कटिंग करती हूँ, लेकिन कस्टमर का किसी का भी नेक ऐसे उतरता नहीं है। फिर से मैंने यहाँ पे अस्तर को रख लिया है और उसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। अब हमें साइड वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्किंग कर रही हूँ। जैसा मैंने बैक पार्ट में मार्किंग करके रखा है सेम हमें उसके ऊपर ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है और कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने साइड की भी मार्किंग कर ली है। यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे की साइड मार्क करना है। अब हम इसे स्केल से कमर की साइड को मिला देंगे। जो हमारा साइड वाला कमर का मार्किंग है वो सेम रहेगा। अब यहाँ पर से 1/2 इंच ऊपर की साइड हम मार्क कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट को हटा लेना है। अब हम यहाँ पे पहले प्रिंसेस कट को शेप दे देंगे। पहले यहाँ पे हम साइड वाली फिटिंग का मार्क कर लेते हैं। ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ है और ये साइड का मार्जिन है हमारा। फिर से हमें स्केल को लेना है और ऊपर की साइड को हमें शेप को कंप्लीट करना है और आर्महोल की साइड को शेप आगे बढ़ा देना है। तो यहाँ पे साइड वाले पार्ट की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। एक बार बैक पार्ट को हम रख के चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बराबर है। 1/4 इंच थोड़ा सा कम है तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। अब हम साइड वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मार्किंग किया है सेम उसी के ऊपर कटिंग करना है। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट को पलट लेना है। पहले हम जहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रखा था उसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से हमने कट किया और साइड का भी 2 इंच का मार्जिन हमने कट कर लिया है। ये हमने फ्रंट के लिए रखा था और बैक डार्ट में हमने जो मार्किंग करके रखी है वहाँ पे कट लगा लेंगे। आर्महोल में भी कट लगा दिया है। अब हमें प्रिंसेस कट को रखना है। पहले साइड वाला पार्ट रखेंगे, फिर फर्स्ट वाला पार्ट रखेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से आर्महोल का शेप लगा लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
साइड के दोनों पार्ट्स को रख के हमें चेक करना है। तो इस तरीके से हमें आर्म होल की साइड से रखना है और आर्म होल के यहाँ पे कट लगा लेना है। फ्रंट के पार्ट को हटा लेंगे। अब बैक पार्ट में मैं 1/4 इंच हल्का सा ऊपर की साइड कट करूँगी, जो हमारा सेंटर वाला डार्ट का पॉइंट है वहाँ से। अब हम प्रिंसेस कट को चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से एक साइड से रखेंगे, सेंटर में हमारा सेंटर का कट आना चाहिए और यहाँ पे देखिए बराबर से हमारा आर्म होल परफेक्ट आ गया है। तो यहाँ पे हमने 30 साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर ली है। और ये बैक नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे। यू शेप है, हम इसमें पाइपिंग करेंगे तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर की साइड में देखिए जो शोल्डर स्लोप करने की वजह से थोड़ा सा नेक की साइड में उठ रहा है कपड़ा, वो मैंने कटिंग कर लिया है। ये मैं आप लोगों को दिखाने के हिसाब से कर रही हूँ, नहीं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ब्लाउज़ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 30 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।